ये बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट हमारे पेशेंट है, इनका 10 मार्च को मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ था। ये आपके क्षेत्र के आजमगढ़ के हैं। अभी लिवर डे आ रहा है 19 तारीख को, तो हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज हैं उनसे हम लोग मिलने भी जा रहे हैं और उनको बधाई भी दे रहे हैं इस लिवर ट्रांसप्लांट की। और लिवर ट्रांसप्लांट डे पे उनको हम लोग मैक्स में भी स्वागत कर रहे हैं। ये बेसिकली ट्रांसप्लांट जो आज से लिवर ट्रांसप्लांट आज से कुछ समय पहले तक जो कि बड़ा सर्जरी समझी जाती थी और बड़ी गंभीर समस्या समझी जाती थी, जिसका कोई यूपी में समाधान नहीं था और ज़्यादातर मरीज लखनऊ और दिल्ली जाते थे, जिसके लिए अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एंड इट हैज़ गॉट एन एक्सीलेंट रिजल्ट। हमारा 95% सक्सेस रेट है एंड टचवुड ऑल आवर डोनर्स आर डूइंग वेल। तो ये हमारे पेशेंट हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है और आज लगभग इसका 35 दिन है। 10 मार्च को इनका ट्रांसप्लांट हुआ था और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं, इनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है एंड ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट। तो मैं आप लोगों के माध्यम से 2 संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो हर मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती है और अधिकतर मरीज जो लिवर सिरोसिस के हैं वो बिना ट्रांसप्लांट के दवाओं पर कंट्रोल रह सकते हैं। दूसरा संदेश ये है कि जिन मरीज को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जो मरीज गंभीर हो रहे हैं और उनको आवश्यकता है, उसके लिए समाधान अब हमारे उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसके लिए बाहर जाने की और दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज है कि ये तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट था जिसमें इनके बेटे ने लिवर का अंग एक हिस्सा दिया और इनको लगाया गया और ये भी स्वस्थ है, इनका बेटा भी स्वस्थ है। इसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक और ट्रांसप्लांट होता है जिसको कैडावरिक बोलते हैं और जिसमें एक मृत व्यक्ति जो अस्पताल में है वो अपने अंग को डोनेट कर सकता है। ये एक अच्छा बहुत नोबल चीज़ होती है और बड़ा अच्छी चीज़ है और आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जागरूकता लोगों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से एक लिवर, 2 किडनी और 8 लोगों की जानें बचाई जा सकती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और आप लोग के माध्यम से अगर ये जागरूकता बढ़ेगी। साउथ में डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन अच्छे नंबर्स में होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी इसका नंबर कम है, बट बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट मशीनरी द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि हमारे ये डिसीज डोनर प्रोग्राम बढ़े और जिन लोगों के पास डोनेट करने के लिए कोई रिलेटिव संबंधित नहीं है वो इस प्रक्रिया से फायदा उठा सकते हैं। डोनेशन करने पर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? डोनेशन करने के बाद किसी तरह की कोई ऐसी विशेष, ये देखिए हमारे डोनर हैं और अभी 1 महीना है, इस फिट एंड फाइन। हम लोग डोनर को 5 से 6 दिन में छुट्टी कर देते हैं और 1 महीने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं चलती है। जो भी दवाएं चलती हैं वो केवल 1 महीने तक चलती हैं और लाइफ में उसको आगे इस डोनेशन की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने में जो ऑपरेशन के बाद कुछ मुख्यतः जो हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद कहते हैं कि एक तो बाहर की चीज़ें, अनहाइजेनिक चीज़ें जो साफ सुथरी ना हो, एक तो उनसे परहेज रखना है और एक्सेस ऑफ फैट एंड ऑयल, घी, चर्बी, बहुत ज़्यादा मसाला, इनसे परहेज रखना है। इसके अलावा कोई विशेष परहेज नहीं रहता। जो भी लिवर सिरोसिस के मरीज का परहेज सर्जरी से पहले रहता है, जैसे नमक कम लेना है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सर्जरी के बाद ख़त्म हो जाती हैं। ये नमक ले सकते हैं, पानी जितना चाहें ले सकते हैं और सारी चीज़ें ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या विकल्प अपना सकते हैं कि हमको ये बीमारी ना आए? देखिए, लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो थोड़ी देर का व्यायाम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम आधा घंटा अपने शरीर को देते हैं, उससे मसल मास भी डेवलप होता है, उससे डायबिटीज़ भी कम होती है, उससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, उससे फैटी लिवर भी कम होता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये थोड़ी देर का अपने लिए समय निकालना, व्यायाम करना
दूसरी चीज ये है कि एक्सेस ऑफ फैटी एंड ऑयली चीज का परहेज करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कोई लेबर है बहुत मेहनत कर रहा है और वो थोड़ा तेल घी का ज्यादा भी सेवन कर रहा है तो कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि जितनी कैलोरी वो ले रहा है उतनी कैलोरी बर्न हो जा रही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिन भर टीवी के सामने बैठा हुआ है और वो थोड़ा भी तेल घी का सेवन कर रहा है तो वो उसके शरीर में रुक रहा है, वो उसके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तीसरी चीज कि थोड़ा पानी का प्रयोग ज्यादा करना, बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना और सीरियल्स का इस्तेमाल करना। जितना हम रिफाइंड चीजें लेंगे, जितना जैसे फास्ट फूड है, जितना रिफाइंड चीजें लेंगे वो लिवर के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जितना हम होल ग्रेन्स लेंगे, पूरा गेहूं का, मिलेट्स का और मल्टीग्रेन्स, पूरे सीरियल्स लेंगे वो शरीर के लिए उतना अच्छा है। इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? बीमारी का मुख्य कारण लिवर सिरोसिस का आज भी सबसे बड़ा कारण है, अल्कोहल का सेवन है। दूसरा मुख्य कारण है फैटी लिवर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण धीरे धीरे बनता जा रहा है और हर जगह ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हेपेटाइटिस है और बहुत सारी लिवर की बीमारी या सिरोसिस वो ऑटो इम्यून होती है या क्रिप्टोजेनिक होती है, जिनका कारण पता भी नहीं चल पाता है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर की समस्या आती है और कुछ कंजेनाइटल भी होती है, जो जेनेटिक कारणों से लिवर की समस्या आती है। सर एक सवाल, एक मैं